बुलेट पे ही क्यों गए भाई? पहले तो मैं होंडा ही लेने गया था, तो आप यहाँ लगाएंगे तो 1 किलोमीटर बाद रुकेंगे। जब थोड़ा हैंडलिंग में मेरे को लगता था कि हाँ थोड़ा हाईनेस में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसके अगर आपको पार्ट चाहिए तो सिर्फ उनके बिग विंग शोरूम पे ही मिलेंगे। हाँ तो भाई लोग वेलकम बैक टू द चैनल और आज है अपने साथ शिवा भाई। शिवा भाई वेलकम टू द चैनल। कैसे हो? एक नंबर हो भाई, एक नंबर हो भाई। के पास है आज स्ट्रीट ब्लैक और इनको हो गया है 1 साल इस गाड़ी को लिए हुए। आप नीचे अगर जाएंगे तो 1 साल पहले इसका रिव्यू भी आपको देखने को मिलेगा जब ये गाड़ी बिल्कुल नई थी। तो आज है भाई अपने साथ और आज भाई का ओनरशिप रिव्यू लेते हैं कि 1 साल में भाई ने गाड़ी चलाई है तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप लेने का सोच रहे हैं, अगर आप इसको न्यू ईयर पे प्लान कर रहे हैं, दिवाली तो अभी निकली गई है भाई, जब तक ये वीडियो डलेगी तब तक दिवाली निकल चुकी होगी। बी लेटेड हैप्पी दिवाली। तो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं न्यू ईयर पे लेने का तो आपके लिए ये अच्छी रहने वाली है या नहीं, कंफर्ट कितना आपको मिलता है, वो सारी बातें अपन करेंगे। तो शिवा भाई सबसे पहली बात तो ये आती है 350 सेगमेंट के अंदर आप बुलेट पे ही क्यों गए भाई? क्योंकि इसका एक ऑप्शन है 350 हाईनेस, आपके पास वो भी ऑप्शन था लेने के लिए जब आप 2024 में थे। तो क्या रीज़न रहा कि नहीं यार बुलेट ही लेना है? और ये वाला वेरिएंट जब उस समय बिल्कुल नया आया था जिसके अंदर सब कुछ डिक्रोम है और पूरा का पूरा ये अपन को स्ट्रीट ब्लैक मिलता है देखने को, तो क्यों गए भाई आप इस पे? पहले तो मैं होंडा ही लेने गया था। ओके। तो मैं जब लेने गया तो मैंने जब उसकी प्राइसिंग वगैरह पता करी तो अप्रोक्स उसमें जो सारे फीचर्स के साथ जिसमें वगैरह वो चार्जिंग वगैरह वाला जो आ रहा था, हाँ। तो वो 2.5 की समथिंग पड़ी रही थी। ओके। फिर मैंने कहा यार, मैंने सोचा कि यार बुलेट बहुत महंगी होगी, हो सकता है महंगी होगी, लेकिन लेकिन जब मैं उधर गया तो मुश्किल 15-20 हज़ार का फर्क था। ओके। तो मैंने सोचा कि फिर यार बुलेट ही ली जाए फिर, क्योंकि इसकी रिसेल वैल्यू भी अच्छी है। हाँ। कभी और हाईनेस में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके अगर आपको पार्ट चाहिए तो सिर्फ उनके बिग विंग शोरूम पे ही मिलेंगे। अच्छा। उसके अलावा आपको मतलब वो और जो उसका इंजन है वो भी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। हाँ। कुछ भी काम कराना है तो आपको वहीं जाना है, वहीं जाना। ये ऐसा है कि अपने बहुत सारी जगह कहीं भी चले जाओ बुलेट का काम तो हो ही जाता है। हो ही जाता है, सही बात है। बुलेट तो बहुत ज्यादा कॉमन है ही। इस कलर की कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे घर पे हर चीज, मतलब कार भी जो है वो भी ब्लैक है, बाइक भी है वो भी ब्लैक है। ब्लैक लवर हो आप? ब्लैक लवर, बिल्कुल, मैं भी ब्लैक ही हूँ। हमारा जो डॉग है वो भी ब्लैक लैब रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। ब्लैक बढ़िया भी लगता है और इसका जो अगर ये ग्लॉसी होता तो शायद नहीं लेता, लेकिन थोड़ा मैट था ना तो मेरा इस पे प्रेफरेंस जरूर गया। क्योंकि ये जब खड़ी होती है तो ये 4-5 गाड़ियों में अलग है कि स्टैंड है इसका, इस कलर का, क्योंकि अलग ही नोटिसेबल होता है ये कलर। आप मानोगे नहीं, मैं इसको जहाँ लेके गया हूँ तो 4-5 मिले मेरे को, कहते हैं कि भैया इसको पुतवा लिया गया आपने, कहाँ से मॉडिफाई करा लिया? तो बहुत लोग तो ऐसा नया था ना ये कलर, उस समय नया था, लोगों को पता नहीं था इस बारे में। तो कहता है कि आपने पेंट करवाया क्या? मैं कहा नहीं भाई, नया ये तो नया है। हाँ। क्योंकि क्या है ना, इसमें थोड़े से ऐसा लगता है कस्टमाइजेशन है, क्योंकि ये भी ब्लैक है, हाँ। ये भी ब्लैक है, इसके इवन कुछ जो नाइट बोल्ट्स हैं वो भी ब्लैक दे दिए रॉयल एनफील्ड ने। आपको इसके अंदर सिटी और हाईवे पे कैसा क्या माइलेज मिलता है ये बताइए थोड़ा सा। भैया माइलेज की मैं बात करूं तो मैंने अभी तक वैसे कैलकुलेट तो नहीं किया कि 1 लीटर में कितने चल रही है। अपन तो खेचू खेच चलाते हैं भैया, खेचू खेच चलाते हैं तो बढ़िया, मतलब एक फुल कराते हैं तो 250 या 280 चल जाती है। उसके बाद वो लाइट ब्लिंक करने लगती है। अच्छा, मतलब उसके बाद रिजर्व में 2-2.5 लीटर पेट्रोल बचता है। उसके बाद पता है कि 50-60 चलेगी, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। तो इसलिए माइलेज मानती लो 25 तक तो दे देती है, 25 से सिटी में, और लॉन्ग में 30-35 का देगी आराम से। खेचू खेच चलाते हैं भाई। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी आपको मिलती है इंजन की? क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा अभी डाउट है कि जैसे यूसी मॉडल में क्या था ना, पिकअप थोड़ा सा कम मिलता था। और जब अपन जे सीरीज पे गए तो जे सीरीज की जो इंजन की गाड़ियां आ रही हैं वो बहुत ज्यादा पिकअप में अच्छी अपने को देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा सा इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में बताइए भाई। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरे पास इससे पहले भी पुरानी वाली बुलेट भी है, वो भी चलाई है मैंने, यूसी मॉडल। लेकिन उसमें वाइब्रेशंस थोड़े से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने होंडा भी चलाई तो उसमें तो बिल्कुल ही कम थे, एकदम बढ़िया चल रही थी। वो तो बिल्कुल स्मूथ इंजन है, बट वो वही है। और एक अगर आपको राज की बात बताऊं तो मैं होंडा पे बैठ रहा था तो उसकी जो सीट है थोड़ा ऊपर थी, तो बुलेट पे फिर भी मेरे पैर जा रहे थे तो मैंने इस पे गया। मैं मेरी हाइट क्या है थोड़ा सा बता दीजिए ऑडियंस को। मेरी हाइट 5'5" ही मान सकते हो आप। 5'5" ही है अपनी, है ना? मतलब 5'5" के लिए भी आप बिल्कुल कंफर्टेबली इसको राइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, बढ़िया खेचू खेच चलती है। आप 80-100 पे जाओगे तो कोई इतने वाइब्रेशंस नहीं है, बढ़िया चलती है ये खेचू खेच। भैया थोड़ा सा ब्रेकिंग और सस्पेंशन के बारे में बताइए और कंफर्ट के बारे में बताइए कि आप जब इसको चलाते हैं तो ये कंट्रोलिंग में कैसी है और पिकअप में कैसी है, और आप इसको टॉप स्पीड कितना लेके गए थोड़ा बताइए। इसकी ब्रेकिंग ऐसी है, पीछे वाले ब्रेक की अगर बात करूं तो आप यहाँ लगाएंगे तो 1 किलोमीटर बाद रुकेंगे। अच्छा। पीछे वाले ब्रेक के, आगे वाला बहुत दमदार है। आगे वाला जहाँ लगा देंगे आप तो स्टॉप ही बढ़ जाएगी, मतलब स्टॉप ही बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे वाला बहुत जोरदार है, पीछे वाला थोड़ा मतलब एवरेज है। और इसमें ABS है तो क्या एकदम से भी नहीं रुकती है, हल्के से ब्रेक लगते हैं, घूमते हैं, तो वो चीज भी है। कंफर्ट तो एक नंबर है। इसकी पीछे वाली सीट और ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे ऐसा लगता है। और इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें, पिकअप वगैरह की, तो बहुत बढ़िया है। मेरे को तो अभी तक बहुत अच्छा लगा, बढ़िया खेचू खेच चलती है। जैसे आपको बताया था मैंने, एक्सीलेटर तो रपा रप भगती आती है।
तो भाई अब बात आती है कि इसको लॉन्ग राइड पे आप लेके गए हो तो आपको कैसी लगती है? मैं इसको भैया जबलपुर तक लेके गया हूँ और जबलपुर तक गया हूँ और तुरंत ही आया था, मतलब अच्छी खासी खींची थी उस दिन गाड़ी, बढ़िया चलती है भैया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बुलेट है, आपको पता है इसकी लेगेसी क्या है, डक 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 वैसा वाला, तो हल्के बहुत तो वाइब्रेशंस है, तो थोड़ी बहुत तो ऐसा लगते हैं कि हाँ वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आ रहे हैं, बहुत माइनर है, इतने नहीं है पहले की तरह, लेकिन थोड़े बहुत, मतलब यूसी से तो बहुत रिफाइंड है, हाँ बहुत रिफाइंड है, तो आराम से ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बस इंजन हीटअप तो होता ही है आपको, हाँ वो तो एयर कूल्ड इंजन है ना, तो जितना ज्यादा तेज चलाओगे आप उतना ज्यादा ठंडा भी होगा, बाकी तो इसमें कोई समस्या नहीं है, बाकी तो बेहतरीन चल रही है। बढ़िया। इसका सर्विस कॉस्ट थोड़ा सा बताइए, और आपको जो मतलब पीरियोडिक सर्विस है उसका बताइए, क्योंकि जो नॉर्मल सर्विस होती है ना, जो पेड नहीं रहती, वो तो इजीली हो जाती है 1000-1500 में, बट जब पेड सर्विस की बारी आती है ना, तब लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, तो उसके बारे में बताइए। अभी तो मेरे को उसका एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अभी थर्ड सर्विस हुई है मेरी गाड़ी की, 1 साल हुआ है, मतलब आपने चलाई नहीं है अभी। हाँ, कितने ड्राइविंग करी है आपने इसको मान के चलिए 10,000 चल गई है ये। अच्छा, ये बहुत सारा चल गई है, 10,000 चल गई है 1 साल में। तो अभी थर्ड सर्विस ही हुई है इसकी। इसका क्या खर्चा आता है? अभी जो खर्चा आया था 2700 समथिंग पड़ा था मेरे को। मतलब ये इसमें सर्विस कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है? हाँ नहीं, थर्ड सर्विस थी तो फिर भी 2700 मेरा खर्च हुआ इसमें। मतलब इसमें शायद कुछ ब्रेक पैड वगैरह चेंज हुए होंगे। हाँ, वो मेरे को बेवकूफ बनाना चाह रहे थे, उन्होंने 3-4 चीजें और ऐड करी थी, हटवा दिया अपन ने। हाँ, लेकिन अपन ने हटवा दी, तो 2700 में अपना हो गया था। जैसे वो बोलते हैं कि सीट कवर लगवा लो, ये सब फालतू में लगवा लो, मतलब बेफालतू में लगवा लो। हाँ, इसके बाद कवर लगवा लो, सीट कवर लगवा लो, एसी लगवा लो, हाँ घर की दुकानें लगवा लो, फ्री में लगवा लो, फ्री में लगवा लो, लेकिन लगवा लो। तो भाई अब थोड़ी बात करते हैं कॉन्स की। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाइयाँ तो बुराइयां भी होगी, तो बुराइयां बताइए थोड़ी सी। भैया बुराइयां जानने के लिए बुराइयों पे सवार होना पड़ता है। तो मेरी तो मतलब गाड़ी यही है, यही चलाया मैंने, तो मेरे को तो बेहतरीन लगी। अच्छा, मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। ये कह सकते हैं जब तक इसके जो मिरर लगे थे, हाँ, जब थोड़ा हैंडलिंग में मेरे को लगता था कि हाँ थोड़ा लेकिन हाँ जब से मैंने हटाई है ना, रफा रफ चलती है भैया, एकदम स्मूथ मुड़ती है, कहीं भी चले जाओ, काट के चले जाओ, बढ़िया चले जाओ, कटिंग वेटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसके अंदर 0 कॉन्स हैं आपके हिसाब से? 0 कॉन्स तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कॉन्स तो है, लेकिन ऐसा है कि मेरा ज्यादातर लाइफ में इफेक्ट नहीं, मेरे को सिटी में घूमना होता है, ज्यादा लंबा जाना नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत बेहतरीन है, ऐसी कोई दिक्कत है। हाँ, तो भाई यही था इसका ऑनरशिप रिव्यू, और अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है जो हमने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड करा हूं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा भाई। तो भाई अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को, अगर कोई प्लान कर रहा हो ये लेने का। तो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में भाई, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद भाई। ले लो भाई, रपा रप चलेगी, रपा रप। धन्यवाद शिवा भाई, थैंक्स टू कनेक्टिंग विद अस। ओके सर।